रिवाज था कि बुजुर्ग आदमी घर में छोटे बच्चे ने शाम का टाइम जब सोने का टाइम होता तो दादा दादी से या घर में जो भी बुजुर्ग होता तो बच्चे कहानी सुना करते और उन कहानियों में बहुत कुछ इस तरह का जिक्र आया करता। भाई एक चकवा था, एक चकवी उसे वो दिन के टाइम तो मिले हैं, रात के टाइम जुदा हो जाए। कुदरत का ऐसा मतलब कोई नियम है कि वो रात के टाइम इकट्ठे नहीं रह सकते, शराब है उनको। तो उनके बारे में जब जिक्र चल रहे हैं तो काफी बातों का इशारा करके यूं कहें कि चकवी उस चकवे ने कहे कि कोई चकवा कहे बात कटे रात कि भाई रात तो यूं तो कटे को नहीं। दिन का टाइम तो आदमी के पास बहुत काम हो, काम करके इधर उधर जाके किसी के पास बैठ जाए, कोई काम कर ले, कहीं भी घूम ले फिर ले। लेकिन रात के टाइम तो मजबूरी होगी, किसके पास जाए आदमी। तो इसलिए बोला कि कहे कटे रात, रात काटने का मतलब उन्होंने यो बना रखा है कि कोई न कोई कहानी, कोई बात, कोई जिक्र कर। तो इसलिए मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपने कोई बात पूछनी हो, कुछ कहना हो, कुछ सुनना हो या कोई बात समझ में ना आई हो तो ऐसी कोई बात कहो जिससे जो है सारे चुपचाप ना बैठ के कोई अच्छी बात सुनने को मिले। सत्संग में कोई वचन ऐसा निकलता है इंसान के जीवन को बदल देता है। बात एक के लिए कही जाती है, लागू पता नहीं कितने लोग उससे लाभ उठा लेते हैं। जो गौर से उस बात को सुनते हैं, ध्यान करते हैं, उसके लिए वो अमर वचन हो जाता है, क्योंकि उसके लिए एक दवा का काम, दुआ का काम, समझ का काम, रास्ता दिखाने का काम करेगा। लेकिन अगर कोई गौर नहीं करेगा तो उसके लिए वो बात कोई मायने नहीं रखती। संतों ने कही कि संतों के पास जब जाते हो तो इस चीज का ख्याल रखे कि आदमी, स्वामी जी महाराज ने भी वाणी लिखी है, आंखों से गुरु का दर्शन करो, क्योंकि हर चीज में, हर पदार्थ में गुण है। वो अपनी जैसी भी उसकी शक्ति है, जैसी भी उसकी बात है, वो तरंग छोड़ते रहते हैं। आप इसीलिए तो सूंघ के बताते हो कि इसमें प्याज की खुशबू आती है, इसमें लहसुन की आती है, इसमें उस चीज की खुशबू है, इसमें इस चीज की बदबू है। वो चीज दिखाई नहीं देती। फूल में सुगंध जैसे है तो चीज दिखाई तो नहीं देती, लेकिन महसूस उसको करते हैं क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। इसी प्रकार से हर चीज में अपना गुण है। तो संतों के पास जा तो उस कहे ना, संत का संग करे, सानिध्य करे, उनका वचन सुने। कान खुले रखने चाहिए, आंख खुले रखने चाहिए और अपना मन खुला रखना चाहिए। आंखों से दर्श करना चाहिए, कानों से वचन सुनना चाहिए और वो वचन सुने हुए को सुरक्षित अपने मन के अंदर रखना चाहिए। जब वक्त आता है तो वही वचन और वाणी जब याद आ जाती है वक्त पर कि वो फलाने टाइम में ये बात कही थी, तो आदमी को बहुत से तकलीफों से बचा देती है। उसके लिए राम बाण और दवा का काम करती है। कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं, कितने जिक्र ऐसे सुनते हो कि भाई कभी ये बात बताई थी, उसको याद आ गई कि ओह ये बात कही थी, आजमा के देखनी चाहिए। आजमा के देखनी चाहिए। जैसे एक राजा था, उसकी रानी बड़ी समझदार थी।
वो भगवत प्रेमी थी, गुरु के पास जाती थी, धार्मिक कार्यों में रुचि थी, परहित परोपकार के काम करती थी, बड़ी दयावान थी। राजा राजकार्यों में फंसा रहता, दुनियादारी की बातों में उसको ख्याल नहीं था इस बात का कोई भी। मनुष्य को तो ये चाहिए कि सारे काम करते हुए कितने भी काम करो, अच्छी बात है, मेहनत करता है, कोई मना नहीं करता, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे काम करो, लेकिन सब कुछ करते हो अच्छी बात है, लेकिन और वो करते हुए अगर आपने एक चीज भुला दी तो आपका करा कराया सब बेकार है। संत में मान नहीं, नाम की भक्ति नहीं, वो घर तो शमशान के समान मान लो, मुर्दा घाट है। मुर्दा घाट में क्या होते हैं, मरे हुए इंसानों को ही तो फूकते हैं, उन्हीं का संस्कार करते हैं। हमने भी उस मकान को मुर्दा घाट जैसा ही बना रखा है, जहाँ कभी संतों के चरण नहीं टिके, संतों के कभी आशीर्वाद नहीं लिया, भोले से प्रभु के नाम का कभी जिक्र नहीं आया, तो फिर उस जीवन का फायदा भी क्या है। जीव जंतु पशु पक्षी भी अपने घर घोंसले गुफा बना के वो भी अपना जीवन यापन करते हैं। इंसान ने अच्छे बड़े ऊंचे महल मकान बना लिए, अगर उसने धन दौलत जोड़ ली, उसने अपने खाने पीने के अच्छे साधन सामान जुटा लिए, ओढ़ने पहनने के लिए उसने अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लिए, कौन भली बात कर ली। मोर भी बड़ी सुंदर सुंदर पंखों से सजे हुए हैं, कितने ऐसे जानवर हैं, लाल काले पीले उनके पंख हैं, कितने ऐसे जानवर हैं, किसी की आंख सुंदर है, किसी के पैर सुंदर है, तो किसी का शरीर सुंदर है, तो वो भी काफी काम कर लेते हैं। इंसान उनको सिखा लेता है। अगर इंसान ज्यादा सजावट धजावट कर लेता है तो क्या बड़ी बात है, लेकिन जिसका हृदय नाम से नहीं संवरा, नाम से नहीं सजाया, मन को अगर पवित्र नहीं किया, संतों की वाणी उसने अगर नहीं अपने मन में रखी, याद किया, उसका चिंतन सुमन नहीं किया, तो क्या जीवन है, पशु के तुल्य जीवन है उसका। रानी ने राजा को समझाया कि राजा क्या करता है, इसीलिए कही कि संतों की कुत्ती भली और साकेत की भली न मार। संतों की तो कुत्ती भी अच्छी, कम से कम उनके पास रह के उस पर अच्छी दृष्टि पड़ती है, अच्छे वचन सुनती है, चाहे उसके समझ में नहीं आते, उसे भी वो पवित्र हो जाती है, कभी उसको इंसान का चोला मिल जाएगा। और दुष्ट आदमी की तो माँ भी अच्छी नहीं, वो नेक काम करती नहीं है, इधर गई उधर गई, कैसे ऐसे वैसे लोगों के पास बैठी, निंदा की, चुगली की, बुराई की, इधर की उधर की, जिस बात से कोई लेना नहीं देना नहीं, मतलब नहीं। इंसान को कोई भी काम और किसी से बात करते हुए तीन बातों को हमेशा याद रख लेना चाहिए। नंबर एक, जिस बात से हमें कोई फायदा नहीं है वो बात सुनने में क्या मतलब है। जो चीज हमारे से संबंध नहीं रखती है वो चीज बात हम क्यों सुने। और तीसरी चीज, वो बात अगर हमें कोई सुधार की, कोई अच्छाई की, कोई जीवन कल्याण की बात नहीं बताती, तो उस बात का सुनने से हमारा क्या प्रयोजन, क्या देगा हम। इसलिए ये तीन चीज जो ख्याल रखता है, बेकार की बातों में समय बर्बाद करते हैं, शक्ति का नाश करते हैं, और जो काम नेक कार्यों में लगाना चाहिए वो वक्त गंवा देते हैं, वो फजूल होता है। रानी राजा से कहने लगी, आप भी कभी तो महापुरुषों के संग में जाया करो। अब संतों ने तो बताया कि भक्ति करनी है तो सुबह के टाइम उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के प्रभु का नाम लो, शांत चुपचाप वातावरण होता है, कोई किसी की दखल नहीं। और उस वक्त में, जब ऐसे वक्त में इंसान अगर ध्यान करता है, सुमन करता है, भजन करता है,
उसके सीधे तार प्रभु से जुड़ जाते हैं, क्योंकि किसी प्रकार की भी उसके विचारों में, उसके ध्यान में खलल नहीं पड़ती, ना कोई आवाज़ होती, ना कोई दूसरा शोर शराबा होता। उस शांत वातावरण में उसको ब्रह्म मुहूर्त का नाम इसीलिए दिया गया है। कहने लगी और कुछ अगर नहीं कर सकते तो सुबह उठ के चाहे आप घूम में आया करो, वो भी अच्छा होगा। राजा एक दिन रानी के कहने से उठ लिया, जल्दी उठा और जल्दी उठ के बाहर गया घूमने के लिए। क्या देखता है कि एक बुढ़िया सूत काट रही है, काफी जल्दी वक्त का टाइम था और साथ साथ रो रही है। राजा ने सोचा अजीब माजरा है, काम भी करती जा रही है, रो भी रही है। पूछ लिया, उसको नहीं पता था उस बुढ़िया को ये राजा है। कहने लगा बुढ़िया क्या बात है, तू रोती भी है, सूत भी काटती है। चलो उसने कही कि सूत तो इसलिए काटती हूँ कि मेरा एक काम है, इससे मेरा गुजारा चलता है, ये अगर नहीं करूँ तो काम नहीं करूँ। बोला रोती क्यों है? कि रोती तो इसलिए हूँ कि इस नगरी का राजा जो है तो बड़ा अच्छा, लेकिन वो तो थोड़े दिन के बाद में मर जाएगा। अच्छा ये कैसे? बोले कि बस बता दिया, मुझे पता है। बोले कैसे हो फिर? कि 4 चीज इंसान को करनी चाहिए, किसी महापुरुष ने बताई थी कि सुबह का जागना सारंग, कि जल्दी उठ के इंसान जो घूमता फिरता जाता है वो बड़ा लाभकारी है। सुबह का जागना सारंग बैरी आदरा सारंग, कि दुश्मन का आदर और सम्मान करना अच्छा होता है। बोले अच्छा। तीसरा उसने कहा कि भोजन रूखा नहीं खाना, और चौथा चीज बताया अपना गुप्त भेद स्त्री को नहीं बताना। राजा ने सोची सुबह सुबह का टाइम और औरत से इतना भेद मिल गया कि इसने बता दिया तो 7 दिन बाद मर जाएगा, कि महात्मा की बात तो सच्ची लिखड़ी कि उठने दे लाभ होया, लेकिन आजमा के देखें क्या होगा। उसको दिन बताया कि 7 दिन के बाद तेरी मृत्यु होगी, अपना जो करना हो कर लिए। राजा को पता लग गया, उसने बड़ी सजावट धजावट कर दी कि भाई जब यमदूत लेने के लिए आएंगे तो कोई बात नहीं, इज्जत सम्मान करना चाहिए, महापुरुषों ने कही है। दोस्त आदमी तो है ही, तुझे लेने के लिए जब आएगा, रास्ते में हर महल के चारों तरफ फूल ही फूल लगवा दिए, सुगंधीदार बड़े कालीन बिछवा दिए बहुत, और चारों तरफ उसने बताया था कि सांप के रूप में आएगा, दूध के प्याले रखवा दिए। यमदूत सांप के रूप में आया कि भाई सांप के रूप, क्योंकि मौत कोई सीधी नहीं आती उसको, कि या तो किसी को कोई सांप डस ले, कोई जानवर उसको मार दे, या आदमी जहर पी ले, या डूब के मर जाए, या रोग बीमारी हो जाए। बहाना होता है मौत का। सब कहते हैं मौत का बहाना जरूर बनता है, कोई ना कोई हो। उसने पूरा इंतजाम ऐसा कर दिया कि सांप के रूप में जब वो आया, देखे चारों ओह इतना अच्छा राजा, उसको पता है कि उसकी मौत का दिन है, और वो फिर भी मुझे इतना इज्जत सम्मान दिया। दूध पीता मस्त होके राजा के पास गया। राजा के पास जाके कहने लगा, राजा मैं यमदूत हूं, तुझे डसने के लिए आया हूं, तेरा अंत टाइम है, लेकिन आपने जो मेरी इज्जत मान सम्मान किया है, मेरा मन करता है कि मैं आपको ना लेके जाऊं, लेकिन विधना का विधान ये है
कि आपको डंक मारूंगा, मरना भी पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये तो हुक्म है, कुदरत का नियम मैं मोड़ नहीं सकता। हम इसी काम के लिए आते हैं, यमराज के द्वारा भेजे हुए हम इसीलिए आते हैं कि हम अपना काम करके जाएं। राजा बोला करो। राजा भी जानता था मौत का कोई इलाज नहीं। बोला ना, मैं आपका दुश्मन हूं, दुश्मन का भी आपने मेरा सम्मान इतना किया है, तो मैं आपको एक काम करूंगा, एक बार आपको डसूंगा, लेकिन डसने के बाद आप पुनर्जीवित हो जाओगे। मेरा नियम पूरा हो जाएगा। मैं मेरी उम्र में से आपको 5 साल दूंगा। तो देवताओं के 5 साल हमारे मृत्यु मंडल में बहुत साल हो जाते हैं। उसने वही किया, डंक मारा, एक बार मूर्छित होया, उसके बाद पुनर्जीवित हो गया, वो चला गया। कहने लगा भाई महात्मा की बात बिल्कुल सच्ची, लिकड़ी के बैरी आदरा सारंग कि दुश्मन आदमी को भी अगर इज्जत करते हो, प्यार देते हो तो बहुत बड़ी चीज है। सामाजिक आदमी हो, कोई तुम्हारी इज्जत मान करता है, तुम्हारे पास आता है कुछ लेने के लिए, मांगने के लिए, इनकार नहीं करना। वो आस लेके आता है तुम्हारे पास कि मेरी इच्छा वहां पूरी होगी, और तुम्हारे पास है तो उसकी इच्छा को पूरी करो। अगर नहीं करोगे तो परमात्मा का ये नियम है कि उस आदमी को वैसा ही बना देगा, क्योंकि वो होते हुए भी उसने इनकार कर दिया चीज देने से। संतों ने भी कही है कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख कि मांगने से तो मरना भला। इंसान किसी के पास मांगने, शौक थोड़ा होता है मांगने का, लेकिन अगर कोई किसी के पास मांगने के लिए जाता है तो मांगने के लिए नहीं, उसकी इज्जत करने के लिए जाता है। उसके पास जाएगा तो उसको इज्जत देता है। अगर कोई मांगने वाला ना हो, तुम किसको दोगे? आपको दान करना है तो दान किसको दान करोगे जब कोई आपसे लेगा ही नहीं? इसलिए कही, आगे कही कि मांगन मरण समान है, मत को मांगो भीख। फिर कहता मांगन गए सो मर गे, मर के मांगन जा। आदमी जो जाता मरा हुआ ही जाता है। हर प्रकार से यूं समझो कि मोरली मर जाता है, फिर हाथ फैलाता है कि मुझे दे दे। लेकिन उससे पहले वो मरे जो होते कह देना। जिस इंसान के पास है हर चीज होते हुए वो इनकार कर देता, वो उससे भी पहले मरा हुआ है, वो जिंदा नहीं। इसलिए जो तुम्हारे पास आता है कोई भी काम के लिए, तुम कर सकते हो, उसका काम करो। प्यार दो, इज्जत दो, सम्मान दो, चाहे वो बैरी है चाहे दुश्मन है। जो तुम्हारे पास आता है तुम्हारा इज्जत करने के लिए आता है, तुम्हारा मान बढ़ाने के लिए आता है, तुमसे मांगता है, उससे तुम बड़े बनते हो, तुम्हारी इज्जत होती है, छोटा बन के आया है। और जो घर आए आदमी को अगर तुम सम्मान नहीं देते हो, अपने अतिथि देवो भव, अपने शास्त्रों में लिखा है अतिथि देवताओं के समान है। उसको देखो, हम जहाँ कहीं जाते हैं पानी की पूछते हो, चाय की पूछते हो, खाने की पूछते हो, तुम्हारी सामर्थ्य होती है वो काम सारे करते हो, तो तुम्हारे पास जो भी जाता है उसको लिए देना चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए। तो उसने तो देखो अपनी जिंदगी ले ली वापिस, एक दुश्मन का आदर करके। महापुरुषों का वचन था, वचन हो गया पूरा। सुबह का उठना अच्छा हो गया, बुढ़िया ने बात बता दी, बैरी को आदर किया हुआ उसको आगे आ गया। अब तीसरी बात जो आती है कि स्त्री को गुप्त बात नहीं बतानी चाहिए। एक दिन खाना खाने लगे और वो जाते हुए उसको कह के गया कि मैं आपको ये और एक वरदान दे के जाता हूं कि जानवरों की, पक्षियों की, आपको सबकी बोली और आवाज समझ में आएगी, जो कुछ भी बात करेंगे बोलेंगे। राजा भोजन खा रहा था। एक दिन भोजन खाते खाते कुछ टुकड़े जमीन पर गिर के, छोटे मोटे दाने गिर ही जाते हैं। कीड़ी आई थोड़ी देर के बाद में,
कीड़ी आई, कीड़ी उसको खाने लगी, वो रूखा सूखा भोजन था। इसीलिए कहते हैं हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन बढ़िया लोग इस बात को जानते हैं, इनके घर खाना बनेगा ना, चाहे कैसा भी हो, और आप यूँ कह दो कि ना मैं ये नहीं लेता, वो नहीं लेता, फिर भी आपको रूखी रोटी नहीं देंगे, चाहे घी की चम्मच उसको इतनी छुएं, तो जरूर उसको दें। रूखा भोजन नहीं देना चाहिए, कहने का मतलब ये है। वह दाने उसके रूखे पड़े थे, और कीड़ियों ने जब खाए तो कीड़ियों ने गाड़ दी राजा को। हाँ लग कैसा राजा है, ये खाने वाली चीज है, सूखा गाड़ी दी, बुरी गाड़ी। राजा की समझ में आई वो गाड़ी। रानी पास में बैठी, औरों को पता नहीं क्या बात है। कीड़ी की बात सुन के राजा हंसने लग गया, गाड़ी सुन के बोलो। रानी बोली क्या हंसा, बता। अब महात्मा में कही थी कि स्त्री को गुप्त बात नहीं बतानी, क्योंकि वो जो आया था यमदूत, वो कह के कहा था अगर ये बात किसी को बता दी तो ये तेरी खत्म हो जाएगी और तू पत्थर का बन जाएगा। बोला भाई अच्छी बनी। अब 3 हट होते हैं, राज हट, बाल हट और नारी हट। बालक हट कर ले कि ना ये काम करना पड़ेगा, अब बच्चे को पता थोड़ा है, समझाओगे ना बेटा ऐसे नहीं हो सकता, ना करना पड़ेगा, हट कर लेगा, रोएगा, चिल्लाएगा। बाल हट है ये। राज हट, राजा हट कर लेगा, अपना राज बर्बाद हो जाओ, दूसरे को बर्बाद कर देगा, प्रजा मर जाएगी, लड़ाई झगड़ा कोई भी बात हो, नीचा नहीं होना चाहेगा। त्रिया हट, जब नारी अपने हट पर आ जाती है तो कुछ भी हो जाओ। द्रौपदी का हट याद कर लो, दुर्योधन को क्या कही थी कि मजा चखाऊंगी तेरे को, तूने मुझे मेरी बेइज्जती की है, वो मजा चखा। द्रौपदी ने महाभारत का युद्ध करवाया, इतिहास में इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ आज तक। एक नारी की जिद के कारण था ना, नारी हट था, उसने भी रानी ने हट कर लिया। ना बता क्या आशा, राजा बोला कुछ भी नहीं, मेरा नहीं बताना पड़ेगा। मैंने क्या बताऊं, कुछ भी नहीं। रानी ने बोली अगर नहीं बताओगा तो मैं मर जाऊंगी, बताना पड़ेगा। राजा ने सोची यमदूत बोल के गया था, अगर बताएगा तो तेरी जो ये शक्ति भी चली जाएगी, तू पत्थर का होगा। उसने सोचा अब ये मानने वाली नहीं है, चल गंगा जी के किनारे चल के बता देना इसको, कम से कम पत्थर बन जाएगा, गंगा का पवित्र जल लगेगा, तेरा कभी न कभी फिर मौका मिल जाएगा, अच्छा इंसान तो बन जाएगा, पत्थर तो बनना है ही। रानी को लेके साथ चल पड़ा कि चल बोला मैं ये बताऊं तेरे को, अगर मैंने यह बात तेरे को बता दी पत्थर, बोली मेरी ओर से तू मर जा, लेकिन मैं पूछ के मानूंगी क्यों अच्छा। हट कर लिया ना, राजा लेके चल पड़ा। चलते चलते जंगल में गए, प्यास लग आई। एक कुएं के पास में हमने पानी निकाला, कुएं से पानी पिया, पानी पी के बैठ गए, थकावट थी। इतनी देर में एक बहेलिया आया रेवड़ लेके, भेड़ बकरियों का झुंड जंगल में चराने के लिए लेके जाता था। वहां उसको लेके आया, सारी बकरी वहां पानी बखरने के कारण हरी हरी घास थी, लेकिन लोगों के आने जाने के कारण मिट्टी भी लगी हुई थी घास पर। तो और बकरियां तो सब उस घास को खाने लगी, लेकिन एक जो हेड बकरी थी वहां घास नहीं खा रही। बकरा उससे पूछने लगा सब घास खा रही, तू क्यों नहीं खा रही? बोली मिट्टी लगी हुई है, मैं नहीं खाती है। नखरा दिखाया उसने। बोले और भी तो सब खा रही है। बोली मैं नहीं खाती। बोली मैं तो वो घास खाऊंगी। बोले कौन सा? तो कुएं के अंदर देखा घास, लंबी लंबी घास लटक रही नीचे की ओर। वो घास कैसे खाएगी कुएं का? बोली ला के दे। और राजा तो समझे पशुओं की भाषा, रानी की समझ में नहीं आ रही क्या बात है। राजा सब बात सुन रहा कि देखो यह बकरी भी जिद कर रही है, तेरी औरत ने भी जिद करी। राजा हंसे सारी बात सुन के, क्या अच्छा वरदान दे के गया। बकरी बोली ला के दे तू।
ये बकरा शब्द प्यारी हुआ हेड बकरी हुआ। बोला बेवकूफ, अगर मैं लाऊंगा तो मैं कुआं में पड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा। वह बकरी बोली मेरी और तो तुझे ये मर जाए लेकिन घास लेके दो। तो मैं मर जाऊंगा तुम मर के राजी है, तू मेरी के लागी फिर। बकरा ला गया उसको टक्कर मार टक्कर आडी घेर दी, वह टां टां जोर जोर से रोने लगी बकरी। ने बोली छोड़ दे, मैं आज बात से नाम नहीं लूंगी कभी भी, मन तो जिसा मिलेगा उसी खा लूंगी। राजा ये समझ में आ गई, हाँ ये तो तेरे को शिक्षा दे दी। एक वो छड़ी तोड़ के रानी ने बोला पूछेगी कि मैं क्यों हंसा था? बोली हाँ। बोला मानने को नहीं? बोला को नहीं मानू। बोला मैं पत्थर का बनूंगा। बोला मेरी ओर तो पत्थर का बन जा। बकरी वाली बात याद आ गई, लेके वो डंडा लग गया पीटने। उसको 5 साल लगे, उसको होया दर्द। बोली कि मैंने माफ कर दे, मैं आइंदा के लिए कदे नाम नहीं लूंगी। बोला मैं कदे नहीं पूछू कि क्यों हंसा था। जो चल वापिस कर। राजा लेके गया, कहने लगा वाह जी महात्मा मान। अगर भक्ति की बात मान लिया तो हमारा केस, हम तो बिना ने हमारा के का के हो जा। ये साधारण सी बात बताई हुई का यो मतलब। तो चारों बात इस प्रकार साबित होगी। सवेरे ज्यादा उठने से लाभ मिला, पता लग गया तेरी मौत कब होगी। उसने दूसरी बात के दुश्मन का आदर करने से इंसान को क्या फायदा होता है वो पता लग गया। भोजन रूखा सूखा नहीं खाने का उसको पता लग गया। तीसरा, और मन की बात जो है, जो गुप्त बात हो, वो चाहे कितनी भी प्यारी हो कि स्त्री को अगर बता दोगे ना तो वो भेद खोल देगी। इन चारों बातों को महापुरुषों से उसने सुनी थी और ये चारों बात इस प्रकार से साबित होगी। तो आम बात में भी महापुरुष ऐसी बात बता देते हैं जिसमें जीवन में आने वाली कितनी समस्या, कितनी बाधा दूर हो जाती हैं, कितने उनको जो दुख आने वाले होते हैं उनसे बच जाते हैं और किस प्रकार से उनका जीवन सुखी हो जाता है। तो इस जीवन को सुख में बनाने के लिए भी संतों का संग बहुत अच्छा है। और अगर उनकी दूसरी बात जो नाम भक्ति का उपदेश करते हैं उसको अगर मान लो तो क्या कहना है, फिर तो जीवन और तुम्हारी हर पल मोतियों की भाव बिकती है। ये एक एक सांस इंसान का 3 लोक के बराबर जाता है। तो कभी भी ये सारे काम करो, किसी काम से इनकार नहीं करते। ऐसे काम ना करो जो किसी के रास्ते में बाधा बने, किसी को दुख दे, किसी का नुकसान हो। अपने हित के लिए दूसरे का नुकसान ना करो। जिस चीज से तुम्हें फायदा नहीं है उसका क्या मतलब, क्यों उसमें उलझते हो? जिससे तुम्हारा भला होता है, दूसरे का नुकसान नहीं होता है, वो काम करो। जितना हो सके दूसरे का हित करोगे, आपको भी उससे सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, आनंद होगा और जीवन आपका सुखी चलेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।